इंदौर पुलिस ने नर्सिंग की परीक्षा देते चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भतीजा अपने चाचा की जगह परीक्षा दे रहा था। पूरा मामला इंदौर के नर्सिंग कॉलेज का है, जहां नर्सिंग की थर्ड ईयर की सप्लीमेंट्री के एग्जाम चल रहे थे, जहां बिहार के रहने वाले जितेंद्र को परीक्षा देनी थी, लेकिन उसकी जगह रोहित राज परीक्षा देने आया था। लेकिन जब उसका प्रवेश पत्र और आईडी कार्ड देखा तो जांच में वो नकली पाया गया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस को की। मौके पर पहुंची संयोगितागंज थाना पुलिस ने आरोपी राहुल राज और उसके चाचा जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं और बिहार के रहने वाले हैं। थाना संयुक्तागंज में जो एमआई परिसर है, वहाँ पर नर्सिंग थर्ड ईयर का सेंटर पड़ा हुआ था। इसके सप्लीमेंट्री के एग्जाम चल रहे थे। वहाँ पर एक रोहित राज व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अपने चाचा जितेंद्र की जगह पर परीक्षा दे रहा था। जब आइडेंटिफाइड हुआ तो इस रोहित राज को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं और रिश्ते में चाचा भतीजे हैं दूर के। तो इस पर से मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा नियम के तहत केस रजिस्टर किया कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के एलआईजी स्थित अमृतुल्य चाय कैफे का है, जहां बाउंसर जीतू राठौर अपनी बंदूक के साथ कैफे में बैठा हुआ था। तभी कैफे संचालक राहुल और एक युवक साथ में बैठा था। तभी बंदूक दिखाने के दौरान बाउंसर से गोली चल गई, जिसमें वहां बैठे कैफे मालिक राहुल को हाथ और पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह पूरी घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं राहुल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बाउंसर को बंदूक से गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी नरेंद्र रावत ने बताया कि घटना सामने आने के बाद बाउंसर को पकड़ लिया गया है और पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। एक कैफे है येबले अमृतुल्य, उसके ओनर हैं राहुल डोंगरे। उनके साथ ये वारदात हुई है। उन्होंने अपने चाचा को किसी इंसान को बाउंसर रखने के लिए बुलाया था, जिसका नाम जीतू राठौर है। जीतू राठौर अपनी वो अभी सूचना इससे मिली है कि वो अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ, शॉटगन बंदूक थी उसके साथ आया और वहाँ पे इससे बातचीत कर रहा था कि मैं बाउंसर का काम करता हूँ, पहले भी किया हुआ इस टाइप से। उसी बीच इसने कुछ कृत्य दिखाया, अपनी जो राइफल थी, और वो चल गई। एक्सीडेंटली चली है, इंटेंशनली चली है, विवेचना का विषय है। और जो राइफल है उसके लाइसेंसी है या नहीं है, वो भी विवेचना का विषय है। इसको अभी लिखा पढ़ी करके उसको भी, जीतू राठौर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, अभी थाने पे है। उसकी पूछताछ करेंगे और विवेचना करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे कैफे से सामने की ओपनिंग थी, वहाँ से हम आए। वहाँ से आते टाइम फिर यहाँ पे ये इंसान बैठा हुआ था, उसका नाम जीतू राठौर नाम का, वहाँ पर बैठा हुआ था। बैठे तो वो भैया को कुछ गन का बता रहा था कि ऐसी ऐसी गन होती है, लूट होती है, ये होती। और वो जैसे ही उठे और उठ के, मतलब अपन को नहीं पता वो लूट थी कैसी नहीं थी, उसने एकदम उठ के ऐसा एक्शन, ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली ये है, तो ऐसा एक्शन लग रहा है। तो उसके कारण उस टाइम भी फायरिंग हो गई थी। अहिल्या उत्सव समिति की अध्यक्ष तथा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बताया कि देवी अहिल्या की 229वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को शहर में कई आयोजन हुए। उन्होंने बताया कि सुबह देवी अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्वामी अण्णा महाराज द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी प्रतिमा स्थल पर हुआ। इसके बाद गोपाल मंदिर में देवी अहिल्या की चित्रपट प्रतिमा पर आह्वान किया गया। फिर पंडरीनाथ चौराहा स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर रुद्राभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी हाल में आयोजित गुणीजन सम्मान के तहत आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में काम करने वाले श्रीकांत वासुदेव कुलकर्णी का सम्मान किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि शिवगंगा अभियान के प्रमुख महेश शर्मा थे, उनका भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने की। आयोजन में 1.5 माह तक चलने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। पालकी यात्रा के मुख्य संयोजक सांसद शंकर लालवानी थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भव्य पालकी में देवी अहिल्या की प्रतिमा को विराजित कर पूजन किया। यहीं से परंपरागत लाव लश्कर के साथ पालकी यात्रा शुरू हुई। पालकी यात्रा में झंडा गुरु व्यायामशाला एवं मल्हारी मारतंड व्यायामशाला के अखाड़े भी मौजूद रहे। नेपाली जन के साथ बोहरा समाज का बैंड भी आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा होलकर स्टेट के 14 राज्यों के प्रत्येक 14 युवा तथा अहिल्या सेना की 20 युवतियां परंपरागत वेशभूषा में मौजूद रही। महाअहिल्या भक्त मंडल, बंजारा समाज, दक्षिण भारतीय समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बोहरा समाज, पाउन भजन मंडली सहित कई समाज के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में शामिल हुए।
इतिहास में झांक के देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का गौरवशाली पृष्ठ है। एक ऐसी शासिका उस समय अपना शासन करना प्रारंभ करती है जिसके सामने चुनौतियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके शासन में प्रारंभ तो पति के वियोग से अब वो स्वयं को अपने आप को पुरानी प्रथा के अनुसार स्वयं को ही एक तरह से इस संसार से विदा लेना चाहती, लेकिन परम पूज्य मल्हारराव होलकर साहब ने जो समझाया और उसके बाद जो उनने अपने जीवन की दिशा बदली, निजी कष्टों की परिसीमाओं के बाहर जाकर के भी, पति नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, बेटी भी आखिरी में साथ छोड़ गई, लेकिन वो उतना उदात्त भाव लेके उनने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। बुरहानपुर जिले के कुछ युवा साथियों के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इसमें शुभम नाम के युवक के खाते से लिंक ओपन करने पर 3000 उड़े तो 7 से 8 लोगों के मोबाइल हैक हुए, जिसके बाद युवाओं ने मामले की जानकारी नगर ग्राम सुरक्षा समिति अध्यक्ष किरण मोरे को दी। तो मोरे द्वारा युवाओं के साथ साइबर सेल में कॉल कर सूचना दी गई। साथ ही शिकारपुर थाना प्रभारी कमल पवार से भी इस विषय पर चर्चा की गई। तो थाना प्रभारी ने शिकायत कर सावधानी बरतने की अपील की। तो वहीं नगर निगम सुरक्षा समिति अध्यक्ष किरण मोरे ने बताया कि शासन प्रशासन साइबर ठगी के मामले को लेकर समय समय पर लोगों में जागरूकता लाता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की साइबर ठगी का शिकार हो रहे युवाओं से सावधान रहने की अपील की है। आजकल सोशल मीडिया पे फर्जी लिंक चल रही है। वो लिंक पे आ रहा है कि आपके अकाउंट में 12,000 रुपये आएंगे। तो बुरहानपुर जिले में कई युवा साथियों ने वो लिंक को क्लिक किया तो उनके जो फोन पे में के पैसे थे वो पैसे सब उड़ गए। तो जैसे सभी युवा साथियों ने विशाल भाई करके है, उसके बाद में शुभम भाई और कई खकनार वाला के युवा साथी थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ में घटना घटी। वैसे ही उन्होंने मेरे को कॉल किया, वैसे मैंने साइबर सेल्स एसपी ऑफिस में कॉल किया। उन्होंने बताया कि 19:30 पर कॉल करिए। और उसके बाद में मेरे थाना प्रभारी शिकारपुरा टीआई साहब कमल पवार जी से भी चर्चा हुई। उन्होंने भी मेरे को बताया कि आप सभी युवाओं को लेके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो मेरा सभी युवाओं से न्यूज चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी कोई भी फर्जी लिंक आपके पास में आती है तो उसको डाउनलोड ना करें। और कोई लालच देता है कि आपका अकाउंट नंबर मांगता है कि भाई आपके अकाउंट में 20,000 50,000 हम डाल देंगे और आपकी लॉटरी लगी है, तो कोई भी ऐसे फर्जी कॉल को उठाए लेकिन उनको अकाउंट नंबर ना दे। और ऐसी भी कुछ घटना घटती है तो अपने नजदीकी थाने में या तो एसपी ऑफिस में या तो साइबर सेल्स वाले की मदद ले या तो नगर सुरक्षा समिति वालों की मदद ले। और इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। हिंदू रीति रिवाज में गाय के गोबर की पूजा होती है। इसका महत्व समय और बढ़ जाता है जब भगवान गणेश की मूर्ति इसी से बनाई जाती है। गोबर से बने गणेश भगवान इको फ्रेंडली है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि गणेश महोत्सव के मौके पर उनके घर इको फ्रेंडली गणपति विराजमान हो, जिससे गणपति का आशीर्वाद तो मिले ही, इसके साथ ही पर्यावरण पर भी पूरा असर ना पड़े। ऐसे में नगर के जामुनिया रोड स्थित श्री कृष्ण वेदराज गोमय प्रोडक्ट के संचालक राकेश शर्मा बेहद अनोखे तरीके से भगवान श्री गणेश की मूर्ति बना रहे हैं। दरअसल शर्मा पिछले करीब 1 साल से गाय के गोबर से मूर्तियां सहित अनेक सामग्री बनाने का प्रयास कर रहे थे। पिछले दिनों में ही इनको सफलता मिली है। इस आइडिया के पीछे की वजह पर वह कहते हैं कि आज कोई भी गाय पालने के लिए आगे नहीं आता है, क्यों ना गोबर से कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए ताकि लोग गाय पाले और उनसे
प्रेम करें। इसी को लेकर गोबर से मूर्तियां बनाने के बारे में सोचा। पूर्व में शर्मा के द्वारा गोबर से राखियों का निर्माण भी किया गया था। शर्मा ने आगे कहा कि यह मूर्तियां बिल्कुल भी महंगी नहीं है, हर कोई इसे खरीद सकता है। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हम गणेशोत्सव को पर्यावरण संरक्षण के साथ मिलकर भी मना सकते हैं। इन मूर्तियों के विसर्जन के बाद हम इसे खाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शर्मा गाय के गोबर से निर्मित मूर्तियां, नेम प्लेट, मोबाइल रेडिएशन चिप, घड़ी, ब्लड प्रेशर एवं शुगर नियंत्रण रखने वाली चरण पादुका माला, शैम्पू, साबुन आदि सामग्री भी बनाई जा रही है। गाय से बनी सामग्री से होने वाली आय की रक्षा के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आलोट नगर में भादो माह के दूसरे सोमवार को कांवड़ कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में कई आकर्षक के केंद्र शामिल रहे। चलित झांकियों में धार्मिक मंचन का आयोजन किया गया। बरखेड़ा स्थित चंबल नदी से 2 कांवड़िए अपनी कांवड़ में 60 लीटर मां चंबल का जल लिए कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दोनों कांवड़िए आलोट स्थित अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर व अनादि कल्पेश्वर का जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा में भगवान शिव की बारात का भी नाटकीय मंचन किया गया। जय गुरुदेव भक्त मंडली की झांकी भी कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। इनके द्वारा नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने नगर में स्वच्छता का संदेश दिया। छात्र कांवड़ यात्रा के दौरान नगर में सफाई करते नजर आए। सुबह 10 बजे यात्रा लाल माता चौराहा से शुरू हुई, जो जूना बाजार, लखारा कुई चौराहा, राजेंद्र चौक, संजय चौक, बस स्टैंड, नगर परिषद चौराहा, कुमार नाका होती हुई धरोला स्थित अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां कांवड़िए अनादि कल्पेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग मंच बनाकर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। 31 अगस्त से शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा। भारतपुरा कुंडला से मेरिया खेड़ी 31 प्रारंभ हुई थी, जो बरखेड़ा स्थित चंबल नदी से अपनी कांवड़ में जल भरकर के निकले थे। सितंबर मिठनगढ़ आश्रम से गुजरवाड़ी क्षेत्र के कांवड़िया 1 सितंबर चंबल नदी से अपनी कांवड़ में जल भर करके निकले। ददिया खेड़ी आश्रम भीम माता जी व धुरिया के कांवड़िए मां शिप्रा से जल भर के अनादि कल्पेश्वर का जलाभिषेक करने के लिए निकले थे। रविवार को लोकमाता देवश्री अहिल्याबाई होलकर की 229वीं पुण्यतिथि पारंपरिक रूप से देवी अहिल्या स्मृति सेवा संस्थान के तत्वावधान में मनाई गई। प्रातः 8 बजे बस स्टैंड महेश्वर पर स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा पर नगर परिषद अध्यक्ष अलका गजराज यादव, उपाध्यक्ष सचिन शर्मा तथा महाराज यशवंत राव होलकर व छोटे महाराज ने मातोश्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात पालकी में विराजित माता अहिल्या की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो जय चौराहा, एमजी रोड, गांधी चौक होते हुए राजवाड़ा परिसर पहुंची, जहां लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की राजगादी पर नगर परिषद अध्यक्ष अलका यादव, अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव, सचिन शर्मा के साथ महाराष्ट्र के ग्राम के चोडी से आए अतिथियों ने माता अहिल्या की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर 5 साल की नन्ही कलाकार कैनी पाटीदार ने माता अहिल्या के प्रेरणास्पद कथन भी प्रस्तुत किए, जिसका उपस्थित जनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा विनायक राव शास्त्री को माता अहिल्या की लगातार 40 वर्षों से सेवा करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। समिति द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष अलका गजराज यादव, सचिन शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात सभी समिति सदस्यों एवं अतिथियों ने अहिल्या घाट, नर्मदा घाट पर स्थित माता अहिल्या की समाधि स्थल पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। पालकी यात्रा के दौरान महाराज श्री शिवाजी होलकर, छोटे महाराज यशवंत राव होलकर, भाजपा के मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, राष्ट्रीय कवि नरेंद्र श्रीवास्तव, लोक कवि एवं अखिल निर्माण लोक परिषद के अध्यक्ष हरीश दुबे, सत्यदेव बंधु के जितेंद्र नेगी, महादेव पाटीदार, मनोज पाटीदार, संस्था सदस्य रोहित सोनी के साथ महाराष्ट्र एवं निमाड़ मालवा के कई सदस्य जन उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 60 वर्ष पूर्ण होने पर नगर की कहार धर्मशाला में
षष्ठी पूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें संत द्वारकादास जी महाराज की उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय वक्ता सरोज दीदी सोनी ने विश्व हिंदू परिषद भगवान के रूप में समाज का कार्य कर रहा है, धर्म के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए संगठन को 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि समस्त समाज जन विहिप से जुड़कर सामाजिक एकता का परिचय दे रहे हैं और कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रवि गुज्जर रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री नितिन मराठा व कार्यक्रम का आभार जिला संयोजक बलराज खटीक ने माना। इस दौरान प्रखंड के काय परशुराम साठे, लखन राजपूत, राजा मनावरे, पीयूष वर्मा, मोहित वर्मा, विनय कानूंडे, योगेश अरमान गायकवाड़, राकेश तंवर, दीपू वर्मा, बादल वर्मा, नीरज कर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इसको चरितार्थ करता है इस कलयुग में कि कलयुग में केवल संगठन शक्ति ही शक्तिशाली होगी और वही काम करेगी। और आज हम देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जिस प्रकार से इस देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी रहने वाले हमारे हिंदू समाज के लोगों पर आपत्ति विपत्ति और उनकी समस्याओं का समाधान करने का कोई उपाय नहीं था। त्रिदिनाथ के सांसद कपिल देव मुनि जब उन्होंने देखा कि मैं सांसद होते हुए भी, सरकार में होते हुए भी अपने हिंदुओं की कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला हूं और मेरे अकेले कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है इसका समाधान, क्योंकि भारतवर्ष ही पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।